Hello my dear students, welcome back in today's grammar class. Today's topic is past tense. In previous classes we have read about present tense and their all types. I have explained through a chart all tenses, present, past, future and their all kinds. Okay, पहले मैंने क्लासेस में सभी जो वीडियो है उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और चार्ट के द्वारा सभी टेंस बताया है. बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट पास्ट टेंस. पास्ट टेंस, पास्ट जैसा पता चल रहा है आपको, भूतकाल, जो कार्य हो गया है पहले. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट. यह बताता है कार्य को जो पास्ट में पूरा हो गया है, भूतकाल में पूरा हो गया है. मेन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टोरीज आर नॉर्मली रिटन इन पास्ट टेंस. जो स्टोरीज होती हैं वो किस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं. आप जब स्टोरी लिखते हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टोरी ऑलवेज यूज इन पास्ट टेंस, क्योंकि उसमें वो इवेंट्स होती हैं जो पहले हो चुकी है. अब हम स्टोरी लिख रहे हैं किसी के बारे में जो ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो पहले हुई है, हमने कोई देखा है, सुना है, वो हम स्टोरी लिख रहे हैं. ओके, एग्जाम्पल्स लाइक आई एट एन आइसक्रीम. दिस टेंस इज वेरी सिंपल. ये जो पास्ट टेंस होता है वेरी इजी होता है. इसमें ओनली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. शी वेंट टू द स्कूल, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, we understand through the examples and rules, affirmative, negative and interrogative. Okay, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के किए थे कि एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स. प्रत्येक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. एग्जांपल, ही प्लेड सोसर. इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. कंटिन्यूअस क्या होता है? किसी काम का जारी रहना. तो इसमें जो पास्ट है, जो बीता उसमें काम जारी रहता है. तो ये क्या है? जैसे कि ही वाज प्लेइंग सोसर, वह सोसर खेल रहा था हिंदी में. पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड प्लेड सोसर, वह सोसर खेल चुका था. इसका अर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग सोसर. ओके, उसमें टाइम भी दिया होता है. नेक्स्ट, सिंपल पास्ट और इंडेफिनिट टेंस. दिस टेंस शो एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. ये जो टेंस है वो बताता है कि कोई कार्य जो है पास्ट में हुआ है. एफर्मेटिव सेंटेंस, देयर आर सम रूल्स टू फॉलोइंग पास्ट टेंस. ओके, अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट. देखिए ये सभी में होता है सब्जेक्ट. हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आपका फुल स्टॉप. तो इसमें मेन क्या है, हमें ये याद रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. मेन थिंग ये है आपकी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म. अंडरस्टैंड? क्योंकि सब्जेक्ट हमने पढ़ा है पहले सभी में, ऑब्जेक्ट भी होता है, बट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. और इट इज वेरी इजी. ये टेंस जो है बहुत ही इजी है. दे कंप्लीटेड द वर्क. इसमें हमें ये टेंशन नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, दे हो, वी हो, आई हो, सबके साथ हम ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य. ओके, तो दिस इज दे सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप. निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, बस हमें यहाँ पर ये मेन थिंग है याद रखनी है. इसमें क्या आता है? डिड, हेल्पिंग वर्ब. ये क्या होती है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब से याद रखेंगे, क्योंकि सभी जितने भी आपके टेंस हैं उसमें हम निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव मीन्स नहीं, जब नहीं आता है हिंदी के वाक्यों में तो उसमें क्या होता है? नहीं आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखते हैं इसमें? डिड. और आपको ये तो पता है नोट लगाना है, क्योंकि ये क्या होता है? निगेशन बताता है. नहीं का क्या आता है? नोट. अगर किसी में भी दिया होगा जैसे वह कल नहीं आया, राम कल नहीं आया, तो इसमें नहीं का हमें नोट लगाना है और डिड का यूज करना है. और जब हम डिड यूज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म. लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल.
एग्जाम्पल देखकर आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट फुल स्टॉप। जैसे दे, सब्जेक्ट, डिड, हेल्पिंग वर्ब, नोट, निगेशन और कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब डिड का यूज करते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो सेकंड फॉर्म नहीं रहती। ओके, इंटेरोगेटिव। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, अब पास्ट टेंस में हमें याद है कि डिड आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वो स्टार्टिंग में लानी है। जैसे डिड, सब्जेक्ट, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर देन द वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में, इसमें लास्ट में हमें याद रखना है ये क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ओके, वन मोर थिंग, क्वेश्चन वर्ड। जब हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो जब ये होते हैं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर यदि आपके वाक्य में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, बिफोर है तो उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके हम रूल्स को फॉलो करेंगे अगर ये उसमें सेंटेंस में आपके आता है। अब हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के द्वारा और डिटेल में इसको समझेंगे। अगर हिंदी में हमें बनाना होता है तो इसमें क्या आता है? हिंदी वाक्यों के अंग में आया, गया, था, ये सब आते हैं। ओके, सिंपल पास्ट टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, देखिए इसमें जो है ये वेरी सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, सभी में क्या आता है? ओनली वही रूल्स होगा। इसमें कोई भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सिंगुलर, देखिए ये सिंगुलर है, सिंगुलर में आई है, अब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉरी, और प्लूरल में वी है, वी के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अंडरस्टैंड? चाहे आई हो, वी हो, यू, इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब निगेटिव में आई के साथ भी डिड, इसमें हमेशा बस एक डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और मेन एफर्मेटिव में वर्ब। दो चीजें आपको याद रखनी है, तो सभी के साथ इसमें डिड आएगा, नो प्रॉब्लम। वी के साथ भी हमने डिड यूज किया, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब इंटरोगेटिव, अभी मैंने रूल आपको बताया था, डिड आई प्ले, इसमें डिड पहले लगाते हैं और वी के साथ भी डिड। अंडरस्टैंड? सेकंड पर्सन एफर्मेटिव, अब इसमें यू है आपका, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, यू मीन्स तुम, तो यू के साथ भी प्लेड है, ये यहाँ पर यू ही होता है सेकंड पर्सन, तो यू डिड नॉट, इसमें डिड आया यू के साथ भी और डिड। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल टू सी दिस टेबल कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर सभी के साथ क्या है? डिड। ओके, और सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जब डिड लग जाता है हमने बताया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड? ये आपको याद रखना है। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस। हमें सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में जो इसमें ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है उसको फिल करना है। मदर, ओपन, ओपन की सेकंड फॉर्म होती है ओपेंड, ओपेंड द डोर फॉर अस। इसके लिए आपको जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आपको सारी वर्ब फॉर्म लर्न करनी है, तभी आप पास्ट टेंस कर सकती हो। ओके, और इसमें मैंने ये भी आपको बताया था ईडी जोड़ते हैं क्या चेंज होता है, बाई हटाकर क्या यूज होता है, आई, इसमें मैंने सारे रूल्स आपको बताए थे। ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू रिवाइज दैट वीडियो। स्नेहा ट्राई, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ट्राई? TRIED, बाई को चेंज हम आई में करते ED, ट्राइड टू फिक्स द लैम्प। जॉय पैटेड, पैट की सेकंड फॉर्म पैटेड मीन्स थपथपाया, हिज डॉग। रीता वाइप्ड द ग्लास, ने ग्लास को पोछा। तो दिस इज वेरी सिंपल, जिसमें हमें पास्ट सिंपल टेंस फिल करनी होती है, पर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, यू हैव टू लर्न। द वर्कर्स वर्क, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क, टिल एंड इन द नाइट। राहुल हिट मारना द बॉल, बॉल को ठोकर मारा ओवर द नेट, से ऊपर।
आई हर्ड, हियर की थर्ड सेकेंड फॉर्म हर्ड मीन्स सुना, मैंने सुना बहुत एक शोर। मैंने आपको बताया था अगर लास्ट नाइट होता है तो ये क्या है, पास्ट टेंस में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 फादर, टेक, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक, टुक, टी डबल ओके टुक, कि फादर ले गए हमें कार्निवाल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। Let's do some more exercise to understand the past tense. Change the following sentences into past tense. इसमें हमें क्या करना है, उसमें हमने ओनली फिल किया था, वेरी सिंपल था। इसमें हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया, जैसे दीप्ति एंड चारू गो टू द पार्क। सबसे पहले हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, दीप्ति एंड चारू, और वर्ब क्या है हमारी, ये सब्जेक्ट, और वर्ब गो, और टू द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बताया था आपको कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी है। अब ये गो, हमें इसके लिए वर्ब वाला टॉपिक याद होना चाहिए, जो मैंने वर्ब वीडियो आपको बताया था वो आपको देखना है, ओके, और समझना है। तो गो ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी। अब दीप्ति एंड चारू सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर लिख दिया वेंट टू द पार्क। ओके, मदर कुक्स ब्रेकफास्ट, अब सब्जेक्ट इज मदर, कुक्स वर्ब, हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मदर है, अब इसमें कोई भी ये नहीं देखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल था या सिंगुलर है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो ये हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी कूड, कुक्स की सेकंड फॉर्म कूड, ब्रेकफास्ट, अंडरस्टैंड। ही बाइज अ न्यू कार, अब इसमें बताइए विच इज द वर्ब, बाय मीन्स खरीदता है, वह एक नई कार खरीदता है। बॉट, इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म याद होनी जरूरी है, वाई सेकंड फॉर्म बॉट, उसने, अब इसका अर्थ हुआ उसने एक कार खरीदी। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं, इसमें सब्जेक्ट चिल्ड्रन और ड्रिंक इज वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक ड्रैंक, अंडरस्टैंड। योर टॉल इज बाथ, इन द बाथरूम, देखिए इसमें जरूरी नहीं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये एक सेंटेंस आ गया किसका, कोई दे सकता है आपको कि पॉज और वर्ब का, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, हमें पता है इज आर एम का यूज कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, बिल्कुल, जिसमें इज जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य करती है, इन शब्दों को जोड़ती है। तो योर टॉल वाज, पास्ट टेंस में हमने चेंज कर दिया, वाज इन द बाथरूम, कि तुम्हारी जो टॉल है वो किसमें थी, बाथरूम में। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है जैसा अभी हमने पहले करा था, तो उसे पास्ट टेंस में फिल करना है। फर्स्ट आपकी दी हुई है ट्रैवल की, ट्रैवल्ड, शी, रिटर्न सेकंड फॉर्म रिटर्न, ओके, पार्डन की सेकंड फॉर्म पार्डन। हमें ये पता, जब भी आपको दिया जाए कि पास्ट टेंस में आपको फिल करना है, सिंपल पास्ट टेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव नहीं है, अभी मैं आपको निगेटिव भी कराऊंगी कि निगेटिव में कैसे करना है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लिखनी है, और ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, जब ऑक्यूपाई की हम सेकंड फॉर्म करेंगे तो बाई को आई चेंज इनटू आई, देन ईडी, लैंडेड और फाइट फोर्थ, अंडरस्टैंड। लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव। अब हमें निगेटिव में करना है, निगेटिव में इसका अर्थ क्या होता है, नहीं, जिसमें नोट लगाना है। एग्जाम्पल, द बेस ब्रोक, अब इसमें ब्रोक हमें ये देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, तो द बेस सब्जेक्ट हमने लिया, और निगेटिव में हमें पता है क्या लगाते हैं, पास्ट टेंस में करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड और नोट, ये शॉर्ट फॉर्म है डिडेंट, तो इसमें हम ओ को हटा देते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जब पास्ट टेंस में हमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव आएगा तो उसमें डिड का यूज करेंगे और प्लस नोट, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, यू हैव टू लर्न दिस थिंग। ओके, दे सोल्ड द हाउस, दे डिडेंट सेल द हाउस, ओनली हमें ये याद रखना है डिडेंट सेल, कि डिड नॉट या डिडेंट का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द बर्ड फ्लू, द वर्ड ये तो सब्जेक्ट है, डिड नॉट फ्लाई, वर्ब की
सेकेंड फर्स्ट फॉर्म फ्लाई. ओके, ये हमें याद. प्रताप बैटेड वेल, तो प्रताप डिड नॉट. ओके सॉरी, प्रताप डिड नॉट बैट वेल, तो डिड नॉट बैट. नाउ चेंज इनटू क्वेश्चंस. अब हमें क्वेश्चन मीन्स इंटेरोगेटिव. जो इंटेरोगेटिव हमने पढ़े हैं उसमें करते हैं. इसमें क्या होता है, हम जो डिड है वो स्टार्टिंग में लाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हम एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क. तो कुछ बच्चे हैं वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते. ओके, तो डिड स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी हमें यही लगानी है, एंड में क्वेश्चन मार्क. दिस चेंज डिड, फिर फ्लाई क्वेश्चन मार्क, डिड बैट क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand very well. See the examples and do understand and do yourself. Okay, only we have to change this verb. Okay, change into did not turn. Okay, took, did not take, left, first did not leave, grew, did not grow, lost, did not lose. Okay, shouted, did not shout, fed, did not feed. ये क्वेश्चंस इंटरोगेटिव. इसमें हमें ये याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको सब्जेक्ट से पहले लाना है और वही हमें करना है इसमें, लेकिन इसमें एंड में क्वेश्चन मार्क. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, तो see carefully and understand and do in your notebook in good handwriting. First understand, then do. Okay my dear students, you have to learn all verbs, is compulsory. Let's do more exercise. Okay, make interrogative and negative forms of following simple past tenses. हमें इसमें निगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है. ओके, द डॉग ड्रैंक ऑल द मिल्क. अब हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, वर्ब को देखना है. सेकंड फॉर्म है तो आपको मैंने बताया इसमें इंटरोगेटिव पहले करना है. इंटरोगेटिव का क्या फॉर्मूला है कि डिड, स्टार्टिंग में डिड, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में क्वेश्चन मार्क. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, निगेटिव में सेम, द डॉग did not drink all the milk. Okay, say he ran fast. इसमें भी did, run और question mark. Did not run. Understand? The priest said this prayer. Did say. said की फर्स्ट फॉर्म say. ये आपको याद रखना है कि हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है जब did लगाते हैं. इसमें भी did not say, did enjoy और क्वेश्चन मार्क, did not enjoy. ओके, नेक्स्ट, they met me last Monday. मैंने आपको बोला था जब लास्ट आता है तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके, तो did meet क्वेश्चन मार्क, did not meet. Okay my dear students, I hope you understand very well. I explain thoroughly in low details. Okay, मैंने बिल्कुल डिटेल्स में आपको समझाया. more exercise so that you can understand past simple or indefinite tense. Okay, first understand, then do in your notebook in good handwriting all exercise and rules. Okay, have a nice day. Bye bye, take care.